हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इति, वेलकम माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ डिलीवरी के टाइम जो बाजन है, मैं स्टिचेस आया था इसको ख्याल में कैसे रखती थी। काफ़ी सारा कमेंट मुझे लोगों ने किया था जो उसको केयर कैसे किया था, स्टिचेस रिकवर होने में टाइम कितना लगा, पेन कितना दिन तक होता है, अभी तक पेन हुआ क्या नहीं, और मुझे टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम हुआ क्या नहीं, ऐसा मतलब बहुत सारा कमेंट आया था। तो मैं सोचा अलग अलग लोगों को रिप्लाई करने से अच्छा एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद ही एक्चुअली मुझे स्टिचेस जो है ना 4 आया था, 4 सिलाई आया था। कुछ कुछ लोगों को और भी ज़्यादा आता है, 7 आता है, 6 आता है, ठीक है। तो 4 आया था, मैंने उनको पूछा था, उन्होंने 4 बोला। तो ऐसा हुआ, मुझे डर लग रहा था टॉयलेट जाने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा था डिलीवरी के पहले। कुछ लोग तो झूठ भी बोलते हैं, डिलीवरी के टाइम तो नर्स लोग तो कभी भी नहीं बोलेंगे जो पेन होता है, सब ऐसा चीज़ें तो कभी नहीं बोलते। तो पेन के बारे में कोई नहीं बोला था मुझे, पेन हो गया ऐसे वैसा, बोलते कुछ नहीं, ऐसे यूँ मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसा बोला था मुझे। तो मुझे ना बहुत डर लग रहा था, जो एक्चुअली मतलब डिलीवरी के बाद ही मुझे आधा घंटा 1 घंटा बाद मतलब यूरिन प्रेशर आया था। मैं बोला बाथरूम में जाओ क्या नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अभी जस्ट काट आया है, अभी बाथरूम में जाऊंगी तो कितना जलेगा, कितना पेन होगा। तो मैं नर्स को बोला मैं टॉयलेट जा सकती हूँ, मैं यूरिन पास कर सकती हूँ। और नर्स ने बोला जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैं फिर भी डर रही थी, बट इतना ज़्यादा प्रेशर आया तो जाना ही पड़ा। जब मैं टॉयलेट में गई ना, सीरियसली बताओ, फर्स्ट डे मतलब डिलीवरी के 1 या 1.5 घंटा बाद ही मैं गई थी टॉयलेट में यूरिन पास करने के लिए। तो सीरियसली बताओ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था मेरी बेबी हुआ है। मुझे लग रहा है मैं नॉर्मल टाइम में जाती हूँ ना, बिल्कुल ऐसा ही था। शायद इसीलिए हुआ था बिकॉज बहुत सारे इंजेक्शन दिया था, मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा था तब तक। तो रात जैसे रात हुआ ना, मतलब जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन रात को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जहाँ पे काटा है उधर। और मेरी है ना बैक ट्यूब वाला डिलीवरी हुआ था, तो मेरे पैर में एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्शन भी दिया था। शायद काट के लिए इंजेक्शन नहीं देता किसी को, मुझे पता नहीं है। मुझे काट भी आया है, इंजेक्शन भी दिया है। और किसके लिए इंजेक्शन दिया था मुझे पता नहीं, मुझे लगता है मुझे वैक्यूम डिलीवरी हुआ इसीलिए दिया होगा। तो इंजेक्शन के कारण जो साइड में काट आया है वो पैर में इंजेक्शन दिया है। बिकॉज मुझे पहले ऐसा लग रहा था जो काट आता है ना स्ट्रेट आता है, तो डिलीवरी के बाद मुझे पता चला जो काट आता है ना क्रॉस में आता है, वो स्ट्रेट नहीं आते, क्रॉस में आता है काट। तो मैं भी पागल हूँ एक्चुअली, पहले पता नहीं था कुछ भी। तो ऐसा हुआ जो रात होती मतलब पेन इतना हो रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत पेन हो रहा था। मुझे लग रहा है पेन शायद मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। सुबह हुआ ना, नर्स को मैंने बोला जो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो उन्होंने बोला तुमको बोलना चाहिए था पेन हो रहा है, तो इंजेक्शन देता तो पेन चल ही जाता, इसके लिए मेडिसिन है। तो इंजेक्शन दिया तो सीरियसली पेन चला गए थे। और मैं बेबी को दूसरे दिन से फीडिंग करना स्टार्ट किया था। मतलब पहले दिन तो दूध आया नहीं था, दूसरे दिन से मैंने बैठ के भी बेबी को फीडिंग करवाती थी। बट उन्होंने डॉक्टर ने बोला था पॉलो टिप मार के बैठने के लिए मना किया था। ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के क्रीज क्रॉस में बैठना है, पैर को सीधा करके रखना है, और आपका स्टिच खुलने का चांस नहीं रहेगा। और ऐसे ही बैठना चाहिए, बिकॉज पॉलो टिप मार के बैठने का ट्राई मैंने 1-2 बार किया भी था, बट इसके लिए प्रॉब्लम हुआ था क्या बाद में बताती हूँ। और नहीं बैठना चाहिए परोठे में, बिल्कुल मत बैठना, चालाकी करके बिल्कुल मत बैठना, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर को क्या, डॉक्टर तो बोलता है, उनके बात सुनना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो आपके अच्छे के लिए बोलेंगे। बाद में जाके कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपको ही भुगतना पड़ेगा। घर पे आने के टाइम डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें दिया था, एक ट्यूब दिया था जहाँ पे स्टिच चाहे उधर लगाने के लिए, और एक बी वॉश दिया था इंटरमीडिएट एरिया को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी था पहले से, फिर भी डॉक्टर ने दिया, मैं वही वॉश किया डिलीवरी के बाद। मुझे लगा कुछ खास होगा इसलिए मैंने उसकी यूज़ किया। और मुझे ना वो एक सिरप दिया था, मुझे सिरप टाइप का कुछ मेडिसिन दिया था। मतलब डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन ना हो, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन आएगा तो हम अगर प्रेशर लगाना पड़ेगा हमको। तो प्रेशर लगाएंगे तो जहाँ पे काट आया है उधर पेन होगा, और आप बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा सकते टॉयलेट के टाइम। तो मुझे जो मेडिसिन दिया है ना, तो मेरी साथ 2-3 लोग थे, मेरी मामा ने मना कर रहा था मेडिसिन लेने के लिए, पीने के लिए, बोलते मत ले, मत पीना, ये अगर पिएगा ना तो तुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है मैं नहीं पीऊंगी। मैं डॉक्टर को पूछा, मैं बोला ये नहीं पीऊंगी तो चलेगा? बोलता ना, इसको तो पीना ही पड़ेगा, इसको नहीं पियोगे तो नहीं चलेगा। तो मैं घर पे आ गई ना दूसरे दिन, तो पहले दिन मैंने पिया नहीं है, तो दूसरे दिन भी नहीं पिया। तीसरे दिन जाके ऐसा हुआ जो टॉयलेट का मतलब प्रेशर तो आया नहीं, बट टॉयलेट में जाने में डर लग रहा था। ऐसा लगा मुझे अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो मुझे प्रेशर मतलब प्रेशर करना पड़ेगा, उधर कितना पेन होगा। पर यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका घर पे कोई भी हाई कॉमेट टॉयलेट ना हो तो,
ऐसा वाला एक वो ले लेना, चेयर ले लेना, टॉयलेट चेयर, टॉयलेट स्टैंड बोल सकते हैं। मैंने उसको डिलीवरी के पहले ले लिया था, जब मेरी 9 मंथ का प्रेगनेंसी चल रहा था तभी ले लिया था। और डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा काम पे आता है। जिनका घर पे हाई कमेंट नहीं है, मेरे घर पे नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बोला था कर देते, बट मेरी मदर इन लोग को यूज़ करने की आदत नहीं है, तो मैं उनको बोला ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा वाला स्टैंड लेके आ जाते। और हम बाथरूम में सब फुगारा टाइप का जो जेट स्प्रे होता है ना, उसको लगा दिया था। तो क्या बोलते हैं, घर पे आने के बाद है ना 2 दिन तक मुझे टॉयलेट जाने के डर भी के बारे, टॉयलेट भी नहीं जा रही थी मैं, और ऐसा मतलब टॉयलेट का प्रेशर भी नहीं आ रहा था। फिर जाके मैंने वो वाला दवाई लिया, मतलब 2 दिन 3 दिन लेने के 4 दिन बाद जाके मैं टॉयलेट गई थी। और तब मुझे ऐसा लगा मेडिसिन पहले ले लेना चाहिए था। डॉक्टर सीरियसली ऐसे ऐसे नहीं देते, कुछ चीज़ें काम के लिए देते हैं। हम ज़्यादा चालाकी करके नहीं लेंगे तो हमें प्रॉब्लम में फंसना पड़ेगा। और और आपको है ना अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। आपको इंटीमेटेड एरिया को डिलीवरी के बाद क्लीन, फ्रेश, ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर ने मुझे बस ये चीज़ें दे दिया था, मुझे कुछ बोला नहीं है। मैं हर टाइम जब भी बाथरूम में जाती थी स्टैंड को लगाती थी। मैं गर्म पानी से अच्छे से क्लीन करती थी। जो जेट स्प्रे थे इससे मैं क्लीन नहीं करती थी, मुझे लगता है इससे बहुत प्रेशर आता है। और थोड़ा सा भी मतलब प्रेशर लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है मेरा जो स्टिचेस है ना वो खुल जा रहा है, ऐसा पेन होता है। तो मैं इससे नहीं क्लीन करती थी। मैं बाल्टी में पानी ले लेती थी, गर्म पानी। और नमक वाला पानी भी ले सकते हो आप, चाहो तो नॉर्मल पानी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो गर्म पानी में फिर अच्छे से क्लीन करके फिर ये देखो, ये है बी वॉश, नॉर्मल मार्केट में भी मिलता है। तो इसके पास कंपनी अलग है, सब एक ही होता है। ये बी वॉश है ना, बिल्कुल भी आपको जलेगा नहीं। आप नॉर्मल टाइम यूज़ करके देखना, पीरियड के बाद भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करो, एकदम ऑयल जैसा लगेगा टेक्सचर इसका। और इतना ज़्यादा बबल्स भी नहीं आता, बहुत सॉफ्ट स्मूथ एकदम। और बी वॉश तो यूज़ करना ही चाहिए, चाहे आपका बेबी हो या ना हो, कुछ भी। आपका इंटीमेटेड एरिया को क्लीन फ्रेश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जगह एकदम ओपन होता है, इसको क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम फेस से ज़्यादा इसको क्लीन रखो, तो क्या ना हम इसको फ्रेश क्लीन रखेंगे तो बाद में जाके बहुत सारा प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो मैं इसको वॉश करने के बाद बी वॉश से मैं अच्छे से उसको, कोई भी कपड़ा, कॉटन का कपड़ा से मैं क्लीन करती थी। टिश्यू से मैं क्लीन इसीलिए नहीं करती थी, टिश्यू से क्लीन करूँ ना तो मेरा ऐसा टिश्यू ऐसा चिपक जाता है, मुझे लगता है टिश्यू चिपक जाता है स्टिचेस में। तो टिश्यू से मैं क्लीन नहीं करती थी ज़्यादातर। फिर मैं ये वाला जो ट्यूब है ना, डॉक्टर ने दिया है, ये ट्यूब लगाती थी। और ये ट्यूब बहुत अच्छा, मतलब 2 3 काम करता है। डॉक्टर ने दिया है स्टिचेस सूखने के लिए। बार इससे ना मतलब सिलाई में पेन होता है, कभी ऐसा फूल जाता है, कभी आपको इचिंग आ रहा है, तो इस सब का काम ही करता है। मतलब आपको कभी भी ऐसे इचिंग आएंगे तो आप इसको लगाओगे तो इचिंग बंद हो जाता है। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसको लगाओगे तो पेन गायब हो जाएगा। ऐसा लगेगा ना जो मतलब सेलाई के आसपास फूल जाते हैं ना, तो इसको लगाओगे तो नहीं फूलेगा। मतलब ये 3 4 काम के ट्यूब है। तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग ट्यूब देगा, अलग अलग कंपनी का, बट एक ही काम करती। बट ऐसे ना ट्यूब बहुत अच्छा है, अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे बेबी का 5 मंथ हो गया। अभी भी मतलब कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, हल्का हल्का पेन होता है, बिकॉज मैं एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करने का ट्राई करती हूँ ना, तो उस दिन मुझे ज़्यादा लगता है एक्सरसाइज करने के टाइम पेन होता है, ऐसा लगता है मुझे। और डिलीवरी के 2 महीना बाद मुझे पेन कम फील हुआ। 2 महीना तक मुझे ऐसा लग रहा था पेन होता है। मैं फ्रीज में से कोई भी सामान लेने जाती थी ना, बैठती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा लग रहा है मतलब पेन होता है, ऐसा टाइप का लगते थे। तो इसको थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है, एकदम से पेन चल ही नहीं जाएगा, एकदम से रिकवर नहीं होगा। और डॉक्टर बोलता है बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा, बहुत सारे लोगों ने बोला इतना जल्दी रिकवर नहीं होते। तो मुझे क्या ना, बेबी को बार बार फीडिंग करवाना पड़ते थे, बार बार दूध पिलाना पड़ते थे, बार बार बैठना पड़ते थे। तो ऐसे पॉलिटी मार के बैठने के लिए मना किया, और ऐसे लंबा करके पैर रख के बेबी को फीडिंग करवाने ना आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते थे। तो एक बार मैंने पॉलिटी मार के बैठ ही गई, और एकदम से एक स्टिच निकल गया। इतना मतलब झटका लगा ना मुझे, झटका लगा, ऐसा बेबी को मैं छोड़ दूँ, मतलब कहीं पे उसको फेंक दो, ऐसा 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 लग रहा था। मेरे हस्बैंड मेरे पास था, उसने बोला क्या हुआ, तुरंत पकड़ लिया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे लग रहा था स्टिच निकल गया। तो डॉक्टर बोलता है ये जो स्टिच है ना वो अकेला ही निकल जाएगा, 1 हफ्ता बाद निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1 2 दिन बाद निकलते हैं तो प्रॉब्लम होता। 1 हफ्ता में रिकवर ऐसे भी हो जाता है। और ये स्टिचेस ना अकेला अकेला निकल जाएगा, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला स्टिचेस जब निकल जाए तो मेरे पास आना, ठीक है, एक बार चेक करेंगे उसको। तो स्टिचेस सब जब निकल गया ना, तो मैं डॉक्टर के पास एक बार गई थी। जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे 2 3 मेडिसिन दिया था, 2 मेडिसिन दिया था। इसमें से एक मेडिसिन दिया था बैक पेन के लिए। उन्होंने मुझे बोला तुम्हारा जो डिलीवरी के बाद अब बेबी फीडिंग करते हैं तो बैक पेन होता है बहुत सारे लोगों को, तुम्हारा बैक पेन नहीं होगा। बेबी क्या ना, बेबी जो फीडिंग करते हैं ना, हमारा जो बैक में जो बोन्स होता है इसका अंदर से कैल्शियम लॉस होता है, इसीलिए हमारा बैक पेन होता है। तो ये वाला मेडिसिन लो, कैल्शियम और आयरन का टेबलेट था। बट इसका जो काम था उन्होंने मुझे समझाया ऐसा ऐसा।
बोला और तुम्हारा जो डिलीवरी के बाद तुम्हारा पेट कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, एकदम गुब्बारा जैसा होगा। जब बहुत बड़ा सा गुब्बारा था, इसका अंदर से थोड़ा थोड़ा हवा निकले तो कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है ना, मेरी पेट बिल्कुल ऐसा हो गए थे, बिल्कुल ऐसा। और ये भी है ना एकदम टाइट हो जाएगा इससे, ये वाला मेडिसिन से। और तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, वाजिनल बहुत लूज हो गया है, ये मेडिसिन से वो भी रिकवर हो जाएगा। तो ये तो मुझे नहीं पता मेरी वाजिनल कितना रिकवर हुआ है। सीरियसली बताओ तो मेरे पेट है ना एकदम टाइट हो गया है। मैं इसका ऊपर नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगी। और टाइट होने का बहुत सारे रीजंस भी है, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, क्या क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आप लोग भी आपका ध्यान रखना, डिलीवरी के बाद बहुत जल्दी आपका टम्मी को मतलब फिट कर सकते हो। अगर लेट कर लोगे तो, अगर ना भी हो तो डिलीवरी के बाद से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने मुझे ये जो मेडिसिन दिया था, मैंने 3 मंथ लिया था, मुझे 1 मंथ में उसका रिजल्ट मिल गए थे। और बाजाना के लिए ना आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, एक कीगल एक्सरसाइज आता है, मतलब आपको यूरिन प्रेशर जब आते हैं ना, तो आप जैसे उसको प्रेशर को रोकते हैं, तो ऐसे करके एक्सरसाइज आता है। आप कभी भी दिन में बेबी को लेके खेल रहे हो, बेड में सोया हो, कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब आपको सीरियसली जब यूरिन पास करना होता है तब नहीं करना, नॉर्मल टाइम में करना है। उसको बस प्रेशर को बस रोकना है, ऐसा लगता है आप उसको मतलब यूरिन पास करने जा रही हो, आपको प्रेशर को रोकना है। सांस 1 मिनट, मतलब 1 मिनट तो रुक नहीं पाओगे, जितना सेकंड आप रुक पाओगे इतना सेकंड रुको, फिर छोड़ दो। ऐसा करके कंटिन्यू करो, जब भी आपको टाइम मिलता है, कुछ भी करते करते उसको कर सकते हो, कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो। और इसमें कोई मतलब मेहनत नहीं लगते। और इससे ना बाइजैनल बहुत टाइट होता है एक्चुअली, मैंने सुना है बस, तो इसको करना है तो कर सकते हो। और कोई भी एक्सरसाइज बहुत दिन करते करते बेनिफिट मिलता ही है, तो इसको करो, इसमें कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं है। और मुझे ना ऐसा प्रॉब्लम हुआ था डिलीवरी के बाद, जैसे मैं फर्स्ट टाइम तो गई थी 7 डेज बाद में डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था स्टिचेस अकेला निकल जाएगा, तो स्टिचेस ना निकल गए थे। पर एक दो धागा है ना, मतलब धागा का जो नॉट था वो अटका हुआ था उधर ही, उधर अटका हुआ था। तो मुझे 20 दिन तक मुझे पेन हो रहा था। मैं मेरी मम्मी को बोला, जो अभी तक है ना पेन हो रहा है, बोलते इतना दिन पेन नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो साइड में काटा है ना उस साइड में मैं प्रेशर देके बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि और जो नॉट जो है ना वो अटका हुआ था ना, ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर डॉक्टर बोला दोबारा आओ, और मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, बिकॉज हाथ डाल के चेक करता है, और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा डर लगते थे। क्योंकि डिलीवरी के टाइम भी मुझे सर्विक्स का मुंह चेक करने के टाइम मुझे जान निकल जाते थे। और तब भी मुझे लगता है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, दोबारा वो हाथ डाल के चेक करेगा, तो मुझे जाना नहीं है, मैं देख लिया क्या करना है मुझे। क्योंकि मैं ना मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप भी अगर आपको ऐसा डर लगता है आप खुद भी कर सकते हो। क्योंकि 20 दिन बाद है ना ड्राई होना ही चाहिए, सूखना चाहिए। मैं बोला डॉक्टर के पास जाने से अच्छा मैं खुद देख लूँ एक्चुअली क्यों पेन हो रहा है। मैंने जब ध्यान से देखा ना, फिर देखा नॉट ऐसा लगा हुआ है, मतलब ऊपर से ना सब मतलब सूखने लगा, लेकिन अंदर एक धागा दिखाई दे रहा है। ये धागा के लिए सूख भी नहीं पा रहा है, और वो है ना मतलब रिकवर भी नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने ऐसा चिमटा लिया, फिर चिमटा से निकल दिया, एकदम जस्ट इसको पकड़ा निकल गया है, मतलब 1 सेकंड के अंदर निकल गया है। जैसे ही निकला और मैंने ट्यूब लगा दिया, एकदम पेन भी गायब हो गया है। और मतलब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था, जैसे लग रहा बहुत बड़ा पत्थर निकला, पता नहीं मतलब इसकी इतना सा धागा के लिए इतना ज्यादा पेन हो रहा था, बता नहीं सकती। और मेरी दीदी मुझे बोला, जो उनका जब डिलीवरी हुआ था उनको भी स्टिचेस आया था, उनका सेलाई आने के बाद डॉक्टर के पास उन्होंने कभी भी गया नहीं, कभी चेकअप नहीं करवाया उसका, मतलब कभी क्रीम वगैरह कुछ लगाया नहीं। तो दीदी का डिलीवरी अभी 15 साल हो गया, अभी तक पेन होता है। तो इसीलिए मुझे दीदी ने मुझे डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना किया था। बोलते तुझे भी स्टिचेस आएगा ना, काट आएगा तो पेन होगा। तो शायद दीदी का जो इंटीमेटेड एरिया में शायद वो जगह में धागा वागा फंसा होगा, अगर फांसे धागा फांसे रहता है ना तो फिर ऐसा पेन होता है। और 2 महीना तक तो मेरे कंटिन्यू पेन हुआ था, एकदम बहुत ज़्यादा पेन, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पेन, बस एक दिन हुआ था डिलीवरी के रात को। और थोड़ा थोड़ा पेन अभी भी होता है, मतलब 5 महीना हो गया अभी भी पेन होता है। जैसे मैं ज़्यादा चलने गई, ऐसा उठक बैठक किया, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर दिया जगह में ना, तो अभी भी पेन होता है। लेकिन इचिंग, मुझे इचिंग बिल्कुल नहीं आया, कभी भी जगह में खुजली नहीं हुआ, बिकॉज मैं फ्रेश क्लीन रखती थी। और आपको ड्राई और क्लीन फ्रेश रखना है। और आपका जो नॉर्मल टाइम में जो पीरियड आता है ना, इससे ज़्यादा पीरियड आपको डिलीवरी के बाद आता है। मेरी पीरियड 20 दिन था, और 20 दिन में मुझे कभी भी पेट में पेन नहीं होते थे। जैसे मुझे अभी नॉर्मल टाइम में मतलब पीरियड होता है ना, तो पेन होता है 7 दिन में मुझे 12 बज जाता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। लेकिन डिलीवरी के बाद जो पीरियड आया था बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, 20 दिन था। और 20 दिन में तो 10 दिन तक हेवी फ्लो हुआ था। और हेवी फ्लो में ना आपको नॉर्मल जो पैड पहनते हैं ना उससे काम नहीं आएगा, आपको मेटर्निटी पैड पहनना पड़ेगा। और मैं मेटर्निटी पैड मैंने ऑलरेडी डिलीवरी के पहले ही ले लिया था। मेडिकल में जस्ट एक ही पैड देता है डिलीवरी के बाद, आपको एक ही पैड उधर से देता है, बाकी आपको खुद से पहनना पड़ेगा, तो खुद से लेके जाना पड़ेगा। तो आप
अपना सामान आप लेके जाओ उधर, बाद में ढूंढना ना पड़े। ऐसे तो मेडिकल में स्टोर होता ही है, खरीद सकते हो, फिर भी आपको जो पसंद है ले लो। बट मेटलिटी पैड जो है ना वो कंफर्टेबल भी होता है, बड़ा भी होता है और जेल टाइप का होता है। मतलब आपको ठंडा ठंडा फील होगा, बिल्कुल भी उधर ऐसा आपको गीला गीला महसूस नहीं होगा और ड्राई हो जाता है, तुरंत ड्राई हो जाता है। और डिलीवरी के बाद है ना तुरंत मुझे एक पैड दिया, तो पैड ना क्या बोलते हैं, रुई जैसा आता है ना, अंदर डाल के देता है। वो तो पापा वो यूज़ करना बहुत मुश्किल है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए यूज़। मुझे डॉक्टर दोबारा बोलता है तुमको फ्री में दूंगी तो भी मैं यूज़ नहीं करती, बहुत ज़्यादा वो होता है, पेन होता है। किसी किसी लोगों को तो इसके पहले ही मतलब पीरियड चली जाता है, मतलब 7 दिन में 8 दिन में रिकवर हो जाता है। मेरी 20 दिन था, 20 दिन में मतलब 10 दिन ज़्यादा हुआ और 10 दिन थोड़ा कम हुआ, ऐसा हुआ था। बट पीरियड जितना ज़्यादा होगा ना इतना मतलब बॉडी से गंदा निकलता है, ऐसा बोलता है। और मतलब पेट भी फ्रेश हो जाता है, अगर अंदर कचरा बचरा सब निकल जाता है और पेट भी स्लिम हो जाता है, मैंने नोटिस किया है। तो इसीलिए मेटर्निटी पैड तो अब रखना ही। मैंने अब 2 पैकेट लिया, तो 2 पैकेट में 10 था। और ऐसे नॉर्मल पैड मैंने लिया था वो स्पर का डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल जो पैड आता है वो मैंने रख दिया था, क्या ना दोनों मैंने यूज़ करती थी। और इंटीमेटेड एरिया को अच्छे से क्लीन और फ्रेश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोबारा बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं पहले भी क्लीन फ्रेश रखती थी, बिकॉज जब भी मैं यूरिन पास करने जाती हूँ, मेरी हैबिट है बचपन से, मेरे सीरियसली मेरी हैबिट है, जो मेरे पास रहते हैं उनको पता होगा। मैं जितनी बार यूरिन पास करने जाती हूँ मैं वॉश करती हूँ, बाद में उसको टिश्यू से ड्राई करके आती हूँ। मुझे बिल्कुल भी गीला गीला महसूस होता है, जो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है इंटीमेटेड एरिया को फ्रेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेश नहीं रखोगी बाद में जाके, इससे ना बहुत ज़्यादा बीमारी होता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा कैंसर वैंसर भी होता है। और कुछ लोग फ्रेश होने के बाद भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं तो इसके लिए होगा। बट फिर भी फ्रेश क्लीन रखना बहुत अच्छी बात है। और जितना क्लीन जितना फ्रेश रखोगी ना इतना जल्दी रिकवर होगा, क्योंकि हमारा कार्ड भी आता है उधर, और उधर से आप ब्लीडिंग भी होता है, इसलिए गीला गीला रहता है। तो उसको जितनी बार भी बाथरूम में जाओ इतनी बार आप ये वाला बी वॉश यूज़ करो, टिश्यू यूज़ करो, गर्म पानी यूज़ करो, आप ट्यूब यूज़ करो, आपका रिकवर बहुत जल्दी हो जाएंगे, पेन से भी बच सकते हो। चलो फिर यही था मेरी रिकवरी स्टोरी। तो आज के लिए यहाँ पे टाटा करती हूँ, टाटा बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।